अपने प्लॉट को सही पोजीशन देने के लिए इस छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपके साथ ये कंफ्यूजन होता होगा कि आपके अगल-बगल या पीछे कोई मकान नहीं होता है और प्लॉट की मार्किंग भी नहीं होती है। तो रेफरेंस लेने के लिए हमें क्या चीज़ देखना पड़ेगी? सबसे पहले तो कंपनी से आप लेंगे एक मैप। आपके पास मैप होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आप अपनी प्लॉट का पोजीशन ले पाएँगे, बिना मैप के तो कुछ होगा नहीं। और वैसे भी जब रजिस्ट्री आपकी होती है तो प्लॉट नंबर देख के ही आप रजिस्ट्री करते हैं कि आपका प्लॉट कौन-सा है। तो आपने मैप ले लिया और मैप लेने के बाद आपने अपना प्लॉट नंबर देखा और फिर आप मौके पे आए। अब आपने यहाँ क्या किया, सबसे पहले जैसे कि मैंने ये अपना एक एरिया ले लिया है। आप देख सकते हैं कि प्लॉट की कहीं पे भी मार्किंग नहीं हुई है। हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि पीछे एक मकान आप देख सकते हैं मेरे, कि वो मकान हमारा बना हुआ है। तो हमें अपना प्लॉट को सही शेप देने के लिए एक तो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये हो गया, और दूसरा हमारे सामने जो रोड है वो आरसीसी की कंप्लीट बनी हुई है। तो इस वजह से एक प्लस पॉइंट हमें ये भी मिल रहा है कि हम रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं रोड से, या तो फिर पीछे मकान से ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक लेबर को आप पे भेजिए उस वाली वॉल पे, जो कि एक सूता बांधेगा। और ये मैं जो इस साइट का मैंने अभी जो प्लॉट का मार्केशन किया है वो इस अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि हमारे पास ये मकान है, जिनके पास नहीं है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ और अपना भी तरीका बता रहा हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे फॉलो किया है। तो सबसे पहले ये जो मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लेबर को भेजिए, वो पीछे वाली ब्लू वॉल जो उस पे ब्लू पेंट हुआ हुआ है, वहां पर एक लेबर खड़ा रहेगा सूता लेकर के, और दूसरा लेबर खड़ा रहेगा इस वाली वॉल पे सूता लेकर के। और जो मकान है, इस मकान से जो आपकी रस्सी है वो बिल्कुल चिपक के आना चाहिए है। अगर आपको स्पेस देना है तो माइनर सिर्फ एक एयर का स्पेस होना चाहिए है, या अगर बिल्कुल चिपका होगा तब भी डाउट रहेगा, क्योंकि चिपकने के बाद रस्सी जो है वो आगे पीछे हो सकती है। और अगर आपका बराबर भी फर्क आ गया तो कम से कम आपका जो प्लॉट होगा वो 2 या 3 इंची आपका बदगुनिया हो जाएगा। तो हमें अपना प्लॉट का शेप जो है वो बिल्कुल स्क्वायर रखना है, और किसी के प्लॉट में अपना प्लॉट नहीं घुसे। तो उसके लिए हमारे पास ये टेक्निक है कि हमारे पास ये मकान था, तो हमने रस्सी के सहारे जो एक डोर आती है व्हाइट कलर की, जो ज़्यादातर माइसन लोग यूज़ करते हैं, उस वॉल से लेकर के इस वॉल पे हमने एक रेफरेंस ले लिया, और उसको रेफरेंस मान के हमने एक फ़ॉर्मूला लगाया 3, 4, 5। अब ये क्या है? 3, 4, 5 असल में ये गुनिया चेक करने का एक फ़ॉर्मूला है। अगर मान लीजिए आपका रेफरेंस पॉइंट ये है और रस्सी इस तरह से बंधी हुई है, आपको मालूम है कि ये यहाँ से हमें पोजीशन से नहीं हिलना है। इसी पोजीशन से हमें अपनी प्लॉट की जो मार्केशन है उसको लेकर के चलना है। तो एक रस्सी तो आपकी ये बंधी हुई है, दूसरी रस्सी आप बांधेंगे इस कॉर्नर पे। तो ये हिस्सा जो वाला है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आप रखेंगे 3 फुट, और इस वाले हिस्से पे आप रखेंगे 4 फुट। आपको इंची टेप से नापना होगा, 3 फुट यहाँ से नापिए, 4 फुट यहाँ से नापिए। उसके बाद जो इंची टेप है, निशान पे जहाँ पे आपने 4 फुट का निशान लगाया है, एच पॉइंट पे रख के उसको आप नापिए 3 फीट के आखिरी छोर तक के, जहाँ पे आपने निशान लगाया था। इस तरह से आपका पूरा गुनिया शेप में आ जाएगा, और इसी तरह से आपको हर कॉर्नर पे रख के जाना होगा। तो आप खुद देखेंगे कि आपका प्लॉट जो है वो ऑटोमेटिकली वो गुनिया शेप में आ चुका है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला था जो हमने फॉलो किया है। आपके केस में क्या हो सकता है कि आपके पास ये मकान नहीं हो सकता है रेफरेंस के लिए, कि आपको अपना प्लॉट का जो पोजीशन है या जो गुनिया देखना है, उसको देखने के लिए मकान आपके पास तो अवेलेबल होगा नहीं। खाली ज़मीन होगी तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके सामने की जो रोड है, अब सपोज़ मेरे सामने जो रोड है वो 22 फीट की है, हम इसी को रेफरेंस मानते हैं। 22 फीट की आप रोड नापिए, निशान लगाइए, दूसरी तरफ से नापिए, निशान लगाइए, और उसके बाद एक रस्सी बाँधिए रोड की तरफ। यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे आपको रस्सी बाँधना है, और रस्सी बाँधने के बाद जो मैंने फ़ॉर्मूला आपको बताया है, इसी रस्सी से को रेफरेंस मानकर हम 3, 4, 5 फ़ॉर्मूला अपना फ़ॉलो करेंगे। और फ़ॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि जो प्लॉट है वो आपका ऑटोमेटिकली गुनिया शेप में आ चुका है। यहाँ पर अभी जो हमारे लेबर थे वो छुट्टी करके जा चुके हैं, वरना मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता। मैं था शुजान, शुजान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो में कोई थोड़ा-सा डाउट लग रहा हो, और सबसे पहली चीज़, मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि आपके पास मैप होना ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा, अब सपाट जगह है, आपको एग्ज़ैक्ट तो पता नहीं है कि मेरा प्लॉट है कौन-सा। तो मैप पे मेंशन होता है कि प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, प्लॉट नंबर 1 का साइज़ और उसकी चौड़ाई डायमेंशन क्या है। अगर चौड़ाई उसकी 20 है, तो आपको 20 रखना है। उसके बाद मान लीजिए सभी प्लॉट का जो डायमेंशन है वो सेम है, अगर तो वो बहुत आसान हो जाता है। अगर डिफरेंट है अगर उसका साइज़, तो चौड़ाई देखनी पड़ती है उसकी।
आप चौड़ाई देखते हुए, जैसे कि मान लीजिए हम उधर से शुरू करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपके प्लॉट नंबर हैं और हर प्लॉट की चौड़ाई आपकी 20 फीट है। तो आप 20 फीट की जो नाप है, उसको आप नापते हुए आएँगे और मान लीजिए आपका प्लॉट नंबर 4 है, तो आप 3 प्लॉट तक के 20-20 फीट चौड़ाई नापेंगे और देन आप अपने प्लॉट पे आ जाएँगे और यहीं पे ही ये प्लॉट का मार्केशन लेने के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा प्लॉट ये वाला है, तब आप ये बदगुनिया वाला जो फ़ॉर्मूला है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने प्लॉट की पोज़ीशन देना है और उसको गुनिया सेट करना है कि आपका प्लॉट बिल्कुल स्क्वायर शेप में आए, तब आप ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। रेड आइकन जो है वो सब्सक्रिप्शन का बटन, उसको प्लीज़ दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।